एमीन चैप्टर में बच गए थे। तो एमीन चैप्टर में क्वेश्चन बच गया था, तो मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आज आया हूं। और आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। चलिए, अच्छी बात है, साउंड अच्छे तरीके से पहुंच रहा है आप सभी तक। तो आइए ध्यान दीजिएगा बउआ। तो जब एक 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 पदार्थ को दूसरे पदार्थ में परिवर्तित करना होता है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कन्वर्जन रिएक्शन बोलते हैं। जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में परिवर्तित करना होता है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कन्वर्जन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग को पढ़ना है एनिलीन से बेंजोइक अम्ल का निर्माण। क्या पढ़ना है? एनिलीन से बेंजोइक अम्ल का निर्माण पढ़ना है। ठीक है, एनिलीन से बेंजोइक अम्ल का निर्माण। तो आइए ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा जी। फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे आप सभी बच्चे। तो एनिलीन पहले आपको लिख देना है। एनिलीन किसे कहते हैं? बेंजीन रिंग में जब NH2 उपस्थित होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनिलीन कहते हैं। यही ना है जी? आए कि पार्वती कुमारी, एनिलीन यही ना है? तो बेंजीन रिंग में जब NH2 लगा रहता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। ठीक है, और एनिलीन का हम लोग जो है एनिलीन का रिएक्शन कराएंगे। एनिलीन का रिएक्शन कराएंगे किससे? NaNO2 प्लस HX के साथ। NaNO2 प्लस HX के साथ कराएंगे। X के जगह पर आप यहाँ पर Cl भी ले सकते हैं। चलिए, HCl हमने ले लिया। कितना डिग्री सेल्सियस पर हुआ? तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। 2 से 5 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम लोग एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराएंगे तो डाइजोनियम लवण का आपका निर्माण होगा। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण होगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण होगा। डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? N2Cl। N2Cl हो गया तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण होगा। 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 ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्योंकि आपको पहले भी बताया गया है कि एनिलीन से कुछ भी बनाना होगा। एनिलीन से कुछ भी बनाना होगा। जैसे एनिलीन का मूलक समूह NH2 है, तो NH2 को हटा करके कोई भी समूह जोड़ना होगा। NH2 को हटा करके कोई भी समूह जोड़ना होगा तो आपको पहले उसे डाइजोनियम लवण में परिवर्तित करना होगा। आपको सबसे पहले उसको किस में परिवर्तित करना होगा? डाइजोनियम लवण में परिवर्तित करना होगा। और उसके बाद में जो है के बाद में आप जो है इसको रिएक्शन कराइए। तो आइए इसको हम लोग सबसे पहले साइनाइड में जो है परिवर्तित कर देते हैं। TuCN और KCN से हम लोग जो है अभिक्रिया कराएंगे तो साइनोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइनोबेंजीन बन जाएगा। साइनोबेंजीन बन जाएगा। साइनोबेंजीन बन जाएगा। क्या बनेगा भैया? साइनोबेंजीन बनेगा। ठीक है, तो कॉपर साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड से जब इस डाइजोनियम क्लोराइड का अभिक्रिया हम लोग कराएंगे तो साइनोबेंजीन का निर्माण होगा। और साइनोबेंजीन का जब हम लोग जलीय अपघटन कराएंगे, साइनोबेंजीन का जब हम लोग जलीय अपघटन कराएंगे, साइनोबेंजीन का जब हम लोग जलीय अपघटन कराएंगे तो बेंजोइक अम्ल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? बेंजोइक अम्ल का निर्माण होगा। ठीक है, तो साइनोबेंजीन का जब हम लोग जलीय अपघटन कराएंगे तो बेंजोइक अम्ल का निर्माण होगा। बेंजोइक अम्ल का निर्माण होगा। ठीक है, बेंजोइक अम्ल का निर्माण होगा। तो यह CN, जब यहां पर CN रहता है तो CN का जब हम लोग जलीय अपघटन कराते हैं
तो यह जो है COOH में परिवर्तित हो जाता है। इन सब रहता है तो इसका सब हम लोग जलीय अपघटन कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो यह COOH में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि CN का जलीय अपघटन कराने पर इसमें परिवर्तित हो जाता है COOH में, इसमें परिवर्तित होता है COOH में। और N2Cl को जब CN या KCN से यह अभिक्रिया जो है, यह अभिक्रिया आपका जो है सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाता है। QCN और KCN के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो ठीक है, तो यह आपका CN में परिवर्तित हो जाएगा और इसे हम लोग बोलेंगे साइनोबेंजीन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? साइनोबेंजीन बोलेंगे। अब आ जाइएगा बी नंबर। बी नंबर क्या है? कह रहा है कि एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन को कैसे आप परिवर्तित कर। ठीक है, तो ये देखिए बेंजीन रिंग में जब NH2 लगा रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनिलीन। बेंजीन रिंग में जब NH2 लगा रहेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एनिलीन। तो एनिलीन को जब ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक है, अच्छा चलिए एक बार और बता देते हैं, एक बार और बता देते हैं। बेंजीन रिंग में जब NH2 लगा रहेगा तो इसको एनिलीन बोलेंगे। एनिलीन को पहले हम लोग डाइजोनियम लवण में परिवर्तित करेंगे। तो एनिलीन को जब NaNO2 प्लस HCl के साथ 2 से 5 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। और इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो साइनोबेंजीन बनता है। और साइनोबेंजीन का जब जलीय अपघटन हम लोग कराते हैं तो बेंजीन रिंग में COOH जुड़ जाता है और इसी को बेंजोइक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं इस अभिक्रिया का लैंग्वेज लिखना तो आप जो है 2-3 लाइन जो है इस अभिक्रिया का अपनी कोई भाषा में लैंग्वेज लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैं बी नंबर का जो है थोड़ा सा आपको जो है लैंग्वेज लिख करके बता रहा हूं। कह रहा है बी नंबर में कि एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का निर्माण कैसे होगा। एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का निर्माण कैसे होगा? तो एनिलीन को ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराने से, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराने से, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराने से 4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का निर्माण होता है। अभिक्रिया कराने से 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का निर्माण होता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का निर्माण होता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो एनिलीन को ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराने पर 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका एनिलीन। बेंजीन रिंग में जब NH2 जुड़ा रहेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे जी? एनिलीन। और एनिलीन का अभिक्रिया हम लोग किससे कराएंगे? एनिलीन का अभिक्रिया हम लोग किससे कराएंगे? ब्रोमीन जल के साथ, ब्रोमीन जल के साथ कराएंगे, ब्रोमीन जल के साथ कराएंगे। तो क्या होगा? रिंग रिंग में ऑर्थो और पारा स्थान पर, और ऑर्थो और पारा स्थान आप लोगों को समझाया गया है में दोनों ऑर्थो और पारा स्थान पर, दोनों ऑर्थो और पारा स्थान पर दोनों ऑर्थो और पारा स्थान पर ब्रोमो जुड़ जाएगा। ये देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 6, 1 2 3 4 5 और 6, इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन।
ट्राइब्रोमो एनिलीन का नाम हो गया। ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन इसका नाम हो गया। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन इसका नाम हो गया। ठीक है, तो एनिलीन को जब ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का निर्माण होगा। इसी बात को, रिएक्शन की बात को ही आपको जो है कुछ भाषा में लिख देना है, तो वो थोड़ा सा आंसर आपका जो है वो सुंदर दिखने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत गलत भी होगा तो उसको लोग जो है, वो लोग जो है आपको सपोर्ट करेंगे उस गलत आंसर को। अगर लैंग्वेज में मान लीजिए कि आपने सही लिखा है और रिएक्शन में जो है गलत कहीं पर कुछ थोड़ा बहुत हो गया, कॉपी चेक करने वाले जो हैं नंबर नहीं काटेंगे। तो इसलिए इस बात का जो है आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसमें दो रिएक्शन बच गया है। एक रिएक्शन है एसिटामाइड से इथाइल एमीन का निर्माण। एसिटामाइड से इथाइल एमीन का निर्माण। ठीक है, एसिटामाइड से इथाइल एमीन का निर्माण। तो यह ध्यान दीजिएगा, आयन को हटाना पड़ेगा, तो हम लोग जो है नेक्स्ट पेज पर कर लेंगे। तो आइए, बी नंबर हो गया था, सी नंबर को हम लोग देखते हैं। सी नंबर को हम लोग देखते हैं। नंबर क्या है? एसिटामाइड से इथाइल एमीन का निर्माण। एसिटामाइड से इथाइल एमीन का निर्माण। एसिटामाइड से इथाइल एमीन का निर्माण। इथाइल का इथाइल एमीन का एसिटामाइड से इथाइल एमीन का निर्माण। ठीक है, जल्दी से बताइएगा बउआ कि एमाइड को एमीन में बदलने का तरीका क्या है। एमाइड को एमीन में कैसे हम लोग बदलेंगे? एसिटामाइड किसे बोलेंगे? CONS, CONS2 को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिटामाइड बोलेंगे। एसिटामाइड बोलेंगे। और इससे इथाइल एमीन आपको बनाना है, और इथाइल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2NH2। इसी को हम लोग इथाइल एमीन कहते हैं। को हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइल एमीन बोलते हैं। इथाइल एमीन बोलते हैं या एथिल एमीन बोलते हैं। ठीक है, और एसिटामाइड को हम लोग एथेनामाइड भी बोलते हैं। एसिटामाइड को हम लोग एथेनामाइड भी बोलते हैं। तो एथेनामाइड भी आपको जो है दे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। जल्दी से बताइएगा कि ये एसिटामाइड को हम लोग क्या कराएंगे कि एथिल एमीन बन जाएगा। एसिटामाइड को किससे अभिक्रिया कराया जाए कि एथिल एमीन का निर्माण हो जाएगा? जल्दी से कौन बच्चा बता सकता है जी कि जो को क्या करें कि वह CH2 में परिवर्तित हो जाए? एसिटामाइड को क्या किया जाए कि वह एथिल एमीन में परिवर्तित हो जाए? जल्दी से आप सभी बच्चे जो है रिप्लाई कीजिए कि एसिटामाइड से एथिल एमीन यानी CO का H2 परिवर्तन करना है, CO को अकृत करके CH2 बनाना है। तो कैसे बनेगा? CO को अकृत करके CH2 में हम लोग कैसे परिवर्तित करेंगे? जल्दी से आप सभी बच्चे जो है रिप्लाई कीजिए, याद कीजिए। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यह अकारक होता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अकारक होता है, और इस अकारक से अगर हम लोग अवकरण कराते हैं तो यह CO जो है किसमें परिवर्तित हो जाएगा? H2। यह CO जो है किसमें परिवर्तित हो जाएगा? H2 में परिवर्तित हो जाएगा ना जी। जो है किसमें परिवर्तित हो जाएगा? H2 में परिवर्तित हो जाएगा। तो लाह जो होता है वह अकारक होता है। लाह जो होता है वो अकारक होता है,
और यह जो है CO को H2 में परिवर्तित कर देता है। CO को किस में परिवर्तित कर देता है? H2 में परिवर्तित कर देता है। यह आपको जो है ध्यान रखना होगा कि अगर समान कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, समान कार्बन वाला रहेगा तो लाह को औकारक के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे। समान औकारक रहेगा तो लाह को हम लोग औकारक के रूप में प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? लाह को औकारक के रूप में हम लोग जो है प्रयोग करेंगे। यह बात आपको जो है ध्यान में रखनी हो। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बउआ। 3 नंबर में एक यहीं पर अगर मान लीजिए थोड़ा सा परिवर्तन कर दे, जैसे मान लीजिए एसिटामाइड को मेथिल एमीन में जो है कर दे कि एसिटामाइड से एमीन का निर्माण कैसे हो, उस कंडीशन में क्या होगा बताइए। एसिटामाइड से अगर मेथिल एमीन बनाना होगा तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है लेकिन यहाँ पर 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन को साफ करना है। तो 1 कार्बन को साफ करने के लिए हमने आपको अभिक्रिया बताया है हाफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। तो 1 कार्बन को साफ करने के लिए हाफ को लाना पड़ेगा। हाफ आएगा 1 कार्बन साफ कर देगा, हाफ आएगा 1 कार्बन साफ कर देगा। यहां पर हम लोग को लगाना पड़ेगा कौन सी अभिक्रिया से? यहां पर हम लोग को लगाना पड़ेगा हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया लगाना पड़ेगा। कौन अभिक्रिया लगाना पड़ेगा? हॉफमैन ब्रोमामाइड ब्रोमामाइड अभिक्रिया लगाना पड़ेगा। हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया लगाना पड़ेगा। और हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया आप सभी लोग जानते हैं। एसिटामाइड, एसिटामाइड का फॉर्मूला होता है CH3CONH2। एसिटामाइड का फॉर्मूला होता है CH3CONH2। और इसको हम लोग जो है अभिक्रिया कराएंगे किससे? तो Br2 प्लस KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। और यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है एथेनॉलिक होना चाहिए, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एथेनॉलिक होना चाहिए। इससे जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो यह CO हट जाएगा, यह CO हट जाएगा। ये बीच में जो आपका CO है, ये बीच में जो CO है, ये CO जो है हट जाएगा, ये CO हट जाएगा। और क्या बच जाएगा? बच जाएगा आपका H3NH2। क्या बच जाएगा आपका? H3NH2 बच जाएगा। ठीक है। और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? तब पोटेशियम के साथ यह CO अभिक्रिया करके पोटेशियम कार्बोनेट बना देगा, प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड बनाएगा, KBr बनाएगा। ठीक है। पोटेशियम कार्बोनेट बनाएगा, KBr बनाएगा। ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड बनाएगा और पोटेशियम कार्बोनेट बनाएगा। और क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। और क्या बनाएगा बउआ? H2O बनाएगा। तो इस प्रकार जो है हाफमैन अभिक्रिया द्वारा हम लोग हाफमैन अभिक्रिया द्वारा जो है हम लोग एसिटामाइड से इथाइल एमीन का निर्माण करते हैं। एसिटामाइड से इथाइल एमीन का निर्माण करते हैं। क्लियर है? अब आ जाइए, तब भी कम कार्बन वाला, 1 कम कार्बन वाला एमीन बनाना होगा। 1 कम कार्बन वाला एमीन बनाना होगा तो हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया लगाना होगा। और समान कार्बन वाला एमीन बनाना होगा, समान कार्बन वाला एमीन बनाना होगा। तब आपको जो है लाह से अवकरण कराना होगा, लाह से अवकरण कराना होगा। तो आपका किस में परिवर्तित हो जाएगा? CH2 में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपका किस में परिवर्तित हो जाएगा? CH2 में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। चलिए बउआ, अगला नंबर क्वेश्चन है एथेनामीन से एथेनॉल का निर्माण। ठीक है। डी नंबर जो क्वेश्चन है वह है एथेनामीन से
एथेनॉल का निर्माण। एथेना मीन्स एथेनॉल। एथेना मीन्स एथेनॉल का निर्माण कैसे हो? एथेना मीन्स एथेनॉल का निर्माण कैसे हो? तो देखिए, सबसे पहले आप जो है एथेनामीन का फॉर्मूला बताइए। श्री, ये हो गया आपका एथेनामीन। एथेनामीन, तो एथेनामीन को हम लोग क्या करेंगे? नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे। इससे अभिक्रिया कराएंगे, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे। एथेनामीन को हम लोग नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे। नाइट्रस अम्ल HNO2 से अभिक्रिया कराएंगे। HNO2 से अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या? HNO2 कहाँ से आता है? NO2 प्लस HCl से आता है। NO2 प्लस HCl से आता है। तो एथेनामीन को जब हम लोग नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, HNO2 से अभिक्रिया कराएंगे, HNO2 से अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है? थोड़ा सा साउंड देख लीजिए रहा है ना। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इस एथेनामीन को जब हम लोग नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो डाइजोनियम लवण का निर्माण होगा। CH3 N2 N2, ठीक है, N2 स्केल का निर्माण होगा। N2 स्केल का निर्माण होगा, इसे हम लोग डाइजोनियम लवण बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे? डाइजोनियम लवण बोलेंगे। डाइजोनियम डाइजोनियम लवण बोलेंगे। डाइजोनियम लवण बोलेंगे। और इस डाइजोनियम लवण को जब हम लोग जल से अभिक्रिया कराएंगे, इस डाइजोनियम लवण को जब हम लोग जल से अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, तब आपका जो है एथेनॉल बन जाएगा। अब आपका क्या बन जाएगा? एथेनॉल बन जाएगा। तब आपका जो है एथेनॉल बन जाएगा, ठीक है, एथेनॉल बन जाएगा। प्लस HCl प्लस H, तो यही हुआ आपका एथेनॉल। यही आपका क्या हुआ? तो कभी भी किसी भी एमीन से एमीन को आपको अल्कोहल में बदलना होगा। एथेनामीन से एथेनॉल, तो एमीन को किस में बदलना होगा? अल्कोहल में। तो एमीन से अल्कोहल बदलने का तरीका है, एमीन से अल्कोहल बदलने का तरीका है कि आप एमीन को पहले डाइजोनियम लवण में परिवर्तित कीजिए और तब डाइजोनियम लवण को जल से प्रतिक्रिया कराइए। NH2 हटेगा और उसके जगह पर क्या जुड़ेगा? OH जुड़ेगा। NH2 हटेगा और NH2 के जगह पर क्या जुड़ेगा? OH जुड़ेगा और इस प्रकार एथेनामीन से क्या बन जाएगा? एथेनॉल बन जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण करें। देखिए, ये जो है एमीन, ये एमीन है। यहां पर जो है, यहां पर नाइट्रोजन के पास जो है, नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर होता है। चलिए मैं इस अभिक्रिया को लिख देता। NH2 NH2 प्लस HCl प्लस HCl। अब यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, क्या अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को देगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा CH3 H2। अब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को देगा तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो पहले से 2 गो हाइड्रोजन था, 1 गो हाइड्रोजन और जुड़ गया। कै गो हाइड्रोजन हो गया? 3 गो। पहले से 2 गो हाइड्रोजन था, 1 गो हाइड्रोजन और जुड़ गया। कै गो हाइड्रोजन हो गया? 3 गो हो गया। और हाइड्रोजन के साथ साथ क्या जुड़ गया? Cl। तो N अपना लोन पेयर दिया, इसलिए नाइट्रोजन पर प्लस, और HCl लिया,
इसलिए Cl पर माइनस। और इसको हम लोग बोलते हैं NH3 प्लस Cl माइनस को बोलते हैं एनिलीनियम क्लोराइड या एनिलीनियम लवण। ठीक है, एनिलीनियम क्लोराइड या एनिलीनियम लवण। और यह इसका नाम क्या है? 1 2 3। तो ये है आपका प्रोपेनामीन। ये है प्रोपेना है। का लवण इसे आप लिख लीजिए, का लवण, का लवण। ये जो है ज्यादा बेटर है। ठीक है, एमीन का लवण इसे। अब यही काम इसमें भी होगा, यही काम इसमें भी होगा। 2H5 का होल थ्राइस N प्लस 2H5 का होल थ्राइस प्लस H। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, हाइड्रोजन को देगा और HCl को जोड़ लेगा। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपका? प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH5 का होल थ्राइस NHCl, NH N पर प्लस और Cl पर माइनस। तो ये आपका बन गया क्या जी? लवण। ये आपका लवण कहलाएगा। जब प्लस और माइनस आ जाता है ये क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। हम लोग लवण बोलेंगे। ठीक है, इसे हम लोग लवण बोलेंगे। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि भाई नाम से संरचना बनाइए। IUPAC नेम दिया हुआ है और इस IUPAC नेम से हम लोग को क्या बनाना है? संरचना बनाना है। IUPAC नेम से हम लोग को संरचना बनाना है। तो कैसे बनता है? IUPAC नेम से संरचना बनाने का तरीका है, IUPAC नेम रचना बनाने का तरीका है, इस सबसे पहले इसमें कार्बन का पहचान कीजिए। सबसे लास्ट में जो मूल नाम होता है, जैसे यहाँ पर ब्यूटेनॉल मूल नाम है, ब्यूटेनॉल आपका मूल नाम है, तो मूल नाम से कार्बन का संख्या का पहचान किया जाता है। ब्यूटेनॉल आपका मूल नाम है और ब्यूटेनॉल से कार्बन की संख्या का पहचान करेंगे। ब्यूटेनॉल आपका मूल नाम है और इस नाम से कार्बन की संख्या का पहचान करें। कार्बन कितना हो जाएगा? 1 2 और 4। 4 कार्बन हो गया। 2 आगे लगा हुआ है, ऑल सफिक्स है, तो किधरों से 2 गिन लीजिए। 1 2 नंबर पर लगा दिए OH, नंबर पर क्या लगा दिए? OH। ठीक है, और प्रत्येक कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। प्रत्येक कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड लगा देंगे? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होगा? 3। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होगा? 2 1। और यहाँ पर कितना होगा? तो यह हो गया आपका 2 ब्यूटेन का नाम क्या हो जाएगा? आप नाम लिख करके देख लीजिए, ये 2 ब्यूटेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया। हालांकि ये जो है अल्कोहल का क्वेश्चन है और अल्कोहल में भी मैंने आप सभी लोग को बनाया है। ठीक है, अल्कोहल में भी मैंने आप लोगों को इक्वेशन बनवाया है। ठीक है, तो आइए सेकेंड नंबर देखिएगा। संरचना लिखने के बाद आप नाम लिख करके भी इसका टेस्ट कर सकते। संरचना लिखने के बाद नाम लिख करके भी आप टेस्ट कर सकते। 1 2 और 2 पर OH है, 2 को आगे निकाल लिया गया, 4 कार्बन से भी और OH के प्रत्यय लगाते हैं ऑल। सेकेंड नंबर है NN डाइमेथिलामाइन। तो ये तो सब लोग को जो है कितना बार बनवा दिया गया? ये तो सब लोग को जो है कितना बार बना दिया गया? N पर 2 गो मिथाइल हो गया, N कॉमा N डाइमिथाइल, और ये एक गो मिथाइल क्या देगा आपका? मिथेनामीन दे। तो जो लोग भी IUPAC पढ़े हैं उनको जो है एकदम बिल्कुल ये लॉलीपॉप लगेगा। और थर्ड नंबर है 2 एमिनोटोलिन। थर्ड नंबर है 2 एमिनोटोलिन। यानी टोलिन किसे कहते हैं जी? कोई बच्चा बताएगा टोलिन किसे कहते हैं?
जल्दी से बता दीजिए। बेंजीन रिंग में जब CH3 जुड़ा रहता है तो इसे हम लोग टॉलिन कहते हैं। और टॉलिन में NH2 लगा देना है। ठीक है, टॉलिन में क्या लगा देना है? NH2 लगा देना है। ये क्या बन जाएगा? कोएमीन टॉलुइन। कोएमीन टॉलुइन बन, ठीक है, 1 2 टॉलिन बन जाएगा। ये आपका जो है नाम से संरचना हुआ। ये आपका नाम से क्या हुआ? संरचना हुआ। नाम से हम लोग इस रचना में परिवर्तित कर सकते। अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्या होता है जब एनिलीन की अभिक्रिया, क्या होता है जब एनिलीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा NaOH के साथ कराई जाती है? ठीक है, बतिया लीजिए। क्या होता है जब एनिलीन की अभिक्रिया NaOH तथा क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है? अब बताइए यह कौन सी अभिक्रिया है? सी क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ जब अभिक्रिया होती है तो यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? कार्बाइलामीन अभिक्रिया। कार्बाइलामीन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? कार्बाइलामीन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कार्बाइलामीन अभिक्रिया कहलाती है। कार्बाइलामीन रिएक्शन हम लोग कहते हैं। और ये मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था। यहाँ पर NaOH के जगह पर KOH भी दे सकता है तो भी कार्बाइलामीन रिएक्शन हो। चलिए, बेंजीन रिंग में NH2 जुड़ा, बेंजीन रिंग में NH2 जुड़ा, से हम लोग क्या बोलेंगे? एनिलीन। बेंजीन रिंग में NH2 जुड़ेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एनिलीन। और एनिलीन की अभिक्रिया किससे कराएंगे? क्लोरोफॉर्म तथा NaOH, क्लोरोफॉर्म तथा NaOH के साथ कराएंगे। देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो है कार्बाइल एमीन का निर्माण होगा। ठीक है, देखिए फिनाइल आइसोसाइनाइड इसको बोलेंगे, बोलेंगे फिनाइल। बेंजीन हो जाएगा यहाँ पर फिनाइल समूह जुड़ा हुआ है। और NC का नाम हो जाएगा आइसोसाइनाइड। NC का नाम क्या हो जाएगा? आइसोसाइनाइड हो जाएगा। NC को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड बोलेंगे। इसका नाम हो जाएगा एनिल आइसोसाइनाइड। एनिल आइसोसाइनाइड। और साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? सोडियम। सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके NaCl बना लेगा। सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा। और OH माइनस H प्लस से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। तो ये आपका जो है साइड प्रोडक्ट तैयार होगा कार्बाइलामीन अभिक्रिया में। ठीक है, अब आ जाइए। अब हम लोगों का जो है, अब हम लोगों का एक रह गया है ज्वीटर आयन, एक हो गया है ज्वीटर आयन। ज्वीटर आयन का निर्माण, ज्वीटर आयन का निर्माण, ज्वीटर आयन को हम लोग क्याविस्ट आयन भी कहते हैं। ज्वीटर आयन को हम लोग क्याविस्ट आयन भी कहते हैं, क्याविस्ट आयन भी। ठीक है, तो यह कैसे बनता है? यह कैसे बनता है? तो यह बनता है एनिलीन के सल्फोनेशन से, सल्फोनेशन अभिक्रिया से। सल्फोनीकरण बोल सकते हैं आप, के सल्फोनीकरण अभिक्रिया से, के सल्फोनीकरण अभिक्रिया से पीटर आयन का निर्माण होता है। के सल्फोनीकरण अभिक्रिया से पीटर आयन का निर्माण होता है। के सल्फोनीकरण अभिक्रिया से पीटर आयन का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बेंजीन रिंग में जब NH2 उपस्थित रहेगा, बेंजीन रिंग में जब NH2 उपस्थित रहेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एनिलीन। ठीक है, अब इसका जो है
सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया कराइए। एनिलीन का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से हम लोग अभिक्रिया कराएंगे। एनिलीन का हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे। देखिए क्या होगा, ये लोन पेयर अपना दे करके, ये लोन पेयर इसको दे करके आपस में जुड़ेगा। ये लोन पेयर दे करके वो आपस में जुड़ेगा, तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होगा। N+ और HSO4-। बोलेंगे हम लोग एनिलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एनिलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होगा। और इसे जब आप गर्म करोगे तो ऊपर में बचेगा NH2। गर्म करने पर जो है H2O मुक्त हो जाएगा। गर्म करने पर क्या मुक्त होगा, H2O मुक्त हो जाएगा। अभी देखो 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन निकल जाएगा और 1 वो ऑक्सीजन निकल जाएगा। 2 को हाइड्रोजन निकल जाएगा तो कै गो हाइड्रोजन बचा, तो ऊपर में बचेगा NH2। गर्म करने पर H2O मुक्त होता है। गर्म करने पर क्या मुक्त होता है, H2O। तो 2 गो हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन में से 2 निकल जाएगा, 2 गो बचेगा और नीचे क्या बचेगा, SO3H। क्या बचेगा, SO3H। अब इसी का जो है का देखिए, का जब रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, तब जो है डाइजोनियम सॉरी पीटर आयन का निर्माण होता है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो यह क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को देगा। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वह इस हाइड्रोजन को देगा। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वह इस हाइड्रोजन को देगा और अपने पास बुलाएगा, और अपने पास बुलाएगा। देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, या हाइड्रोजन को दे करके अपने से जोड़ लिया। नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज, प्लस। नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज, प्लस। नाइट्रोजन पर प्लस है। और यहां पर क्या होगा, SO3-। क्या होगा, SO3-। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीटर आयन। तो हम लोग क्या बोलते हैं, पीटर आयन बोलते हैं, उभयाविष्ट आयन बोलते हैं। इसी को हम लोग ज्यूपिटर आयन या उभयाविष्ट आयन बोलते हैं। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन रह गया है, का नाम है बेंजीन का नाइट्रीकरण। यहाँ पर अब आपका जो है एक क्वेश्चन रह गया है, इसका नाम है बेंजीन का नाइट्रीकरण। बेंजीन का नाइट्रीकरण, ठीक है, बेंजीन का नाइट्रीकरण। सहिता कुमारी आज तो बहुत ज्यादा स्लो है ना। बेंजीन का नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का नाइट्रीकरण किसे कहते हैं, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन किसे कहते हैं, समझिएगा जी। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन समझना है, ठीक है। तो बेंजीन को जब हम लोग, और बता देते हैं, बेंजीन नाइट्रीकरण से, या बेंजीन नाइट्रीकरण का, नाइट्रीकरण हम लोग नाइट्रेशन भी बोलते हैं। नाइट्रीकरण यानी नाइट्रेशन का देख करें, देख करें, है, देख करें। देखिए बेंजीन का नाइट्रीकरण कैसे होता है, सॉल्यूशन देखिए। तब बेंजीन, तब बेंजीन को नाइट्रेटिंग मिक्सचर, तब बेंजीन को नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिश्रण, नाइट्रेटिंग, और नाइट्रेटिंग मिश्रण कहते किसको हैं, तो HNO3+ HNO3+ H2SO4 को नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। तब बेंजीन को नाइट्रेटिंग मिश्रण HNO3+
प्लस H2SO4, HNO3 प्लस H2SO4 के साथ साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है, के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है, प्रतिक्रिया कराई जाती है, कराई जाती है, तो NO2 समूह समूह में होता है रिंग में होता है और और नाइट्रो और नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। का निर्माण होता है, नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। यही जो है बेंजीन का नाइट्रिक यही जो है बेंजीन का नाइट्रीकरण है कि जब बेंजीन को नाइट्रेटिंग मिश्रण यानी नाइट्रेटिंग मिश्रण बोलते हैं, HNO3 और H2SO4 के मिश्रण, HNO3 और H2SO4 के मिश्रण को नाइट्रेटिंग मिश्रण कहते हैं। तो NO2 समूह जो है रिंग में जुड़ता है। NO2 समूह कहाँ जुड़ता है? में जुड़ता है, हाइड्रोजन हटेगा और NO2 आपका सटेगा। देखिए ये हो गया आपका बेंजीन, ये क्या हो गया और बेंजीन को ये हो गया बेंजीन और बेंजीन को जब हम लोग HNO3 प्लस SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, बोलते हैं हम लोग नाइट्रेटिंग नाइट्रेटिंग बोलते हैं। HNO प्लस SO4 से तब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो NO2 समूह में जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? NO2 समूह जुड़ जाता है और इस हम लोग नाइट्रोबेंजीन और प्लस क्या बनता है? H2 प्लस क्या बनता है? नाइट्रेटिंग में क्या देता है जी? NO NO2 प्रदान करता है, प्रदान करता है ना। और यही NO2 जो है वो रिंग में जा करके जाता है, यही है वो रिंग में जा करके जाता है। खत्म हो गया, अब जो है देर नहीं, खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल। छोड़ ही क्या देते हैं चैप्टर का, अब इस चैप्टर का सब्जेक्टिव आपका ठीक है, सब्जेक्टिव मार्क्स और 5 मार्क्स सभी जो समाप्त हो गए, तो आप लोग रिवाइज कर लीजिए और कल हम लेकर के आ रहे हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। कल मैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। जल्दी से आप सभी बच्चे जो है इसको कंप्लीट कर लीजिए और तब हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, नाइट, बढ़िया से एग्जाम की तैयारी कीजिए।